Now our next exercise is exercise 6.3 and this is the first question of exercise 6.3. देखो exercise 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें ये चेक करना है कि क्या ये ट्राइंगल सिमिलर है. दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4. मैं आपको 4 पार्ट करवाऊंगा, बाकी के पार्ट्स आपको खुद ही क्लियर हो जाएंगे. जैसे कि फर्स्ट पार्ट में देखो अब हम कैसे चेक करेंगे. तो वो सिमिलरिटी का क्राइटेरिया क्या होता है. सिमिलरिटी का क्राइटेरिया, एक क्राइटेरिया हमने पढ़ा एंगल एंगल सिमिलैरिटी और एंगल 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 सिमिलैरिटी कि अगर दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए या 3 इक्वल हो तो वो दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट एसएएस में क्या होता है, दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होने चाहिए और उनके बीच में जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल होना चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट एक क्राइटेरिया हमने और पढ़ा था एसएसएस, यानी कि अगर दो ट्राइंगल की तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है तो भी दो ट्राइंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं. तो आइए चेक करते हैं. अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करता हूं तो एंगल ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पी, ये भी 60 है, ये भी 60 है. एंगल बी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्यू है, दोनों 80 डिग्री है. एंगल सी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आ रहा है, ये 40 है. तो इसका मतलब ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर. रीजन क्या होगा, एंगल 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 सिमिलैरिटी. रीजन क्या होगा, एंगल 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 सिमिलैरिटी. इज इट क्लियर? ठीक है. अब देखो यहाँ पर आपको एंगल गिवन नहीं है, यहाँ पर आपको साइड्स गिवन है. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आप कैसे चेक करोगे. सबसे पहले देखो कि इस ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड क्या है, 3, विच इज AC. तो आपने लिखा AC. और इस ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड क्या है, PQ. अब मैं अगर इसका रेशियो फाइंड करता हूं तो क्या होगा, 3/6 दैट इज 1/2. ठीक है. तो इन दोनों जो बड़ी साइड्स है इसका रेशियो कितना आ गया, 1/2 आ गया. उसके बाद मिडल वैल्यू, इस ट्राइंगल के 3 के बाद जो वैल्यू आ रही है वो 2.5 है और इस ट्राइंगल में 6 के बाद जो वैल्यू है वो 5 है. इट मींस BC अपॉन PR एंड इट इज इक्वल टू 2.5 अपॉन 5. इसको डेसिमल रिमूव करोगे तो ये भी 1/2 आएगा, ये भी 1/2 आएगा. देन स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट इज AB and smallest value of this triangle is QR. तो ये आपका हो जाएगा 2/4 1/2. You can see that सभी corresponding sides का ratio that is SSS. On the basis of SSS we can say that this triangle is similar to this triangle. This triangle is similar to this triangle. Is it clear? ठीक है. Now again same process for this third part. सबसे बड़ी साइड क्या है आपकी 3 और यहाँ सबसे बड़ी साइड क्या है, यहाँ सबसे बड़ी साइड क्या है 6. तो अगर मैं 3/6 का रेशियो निकालूंगा तो क्या आएगा, 1/2. उसके मिडल वैल्यू क्या है, 2.7 और यहाँ से मिडल वैल्यू क्या है, 5. तो क्या इसको सॉल्व करके 1/2 आएगा. इसका मतलब ये जो दो ट्राइंगल है ये सिमिलर नहीं है. दीज टू ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर. नाउ व्हाट अबाउट दिस फोर्थ पार्ट. यहाँ हम चेक करेंगे क्या यहाँ पर SAS पॉसिबल है. तो देखो 70 डिग्री का जो सबसे बड़ी साइड है उसकी वैल्यू कितनी है, 5. और यहाँ 70 डिग्री के साथ जो कॉरस्पॉन्डिंग सबसे बड़ी साइड है उसकी वैल्यू कितनी है, 10. तो 5/10 का रेशियो तो आ गया 1/2. अब देखो ये 2.5 है, इसकी दूसरी साइड, इस एंगल की जो दूसरी साइड है वो कितनी है, 2.5. और इस एंगल के दूसरी साइड जो है इसके साथ जो कॉरस्पॉन्डिंग दूसरी साइड है यानी कि इससे छोटी वैल्यू वाली वो है 6. 2.5/6 जो होता है 1/2 के इक्वल नहीं होता है. तो SAS क्राइटेरिया यहाँ पे पॉसिबल नहीं है. अगर इन दोनों साइड्स के रेशियो इक्वल आते और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो फिर इक्वल था ही, तब हम कहते हैं बाय SAS दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. तो ये सिमिलर नहीं होगा. दिस इज हाउ टू डू क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 6.3. आई होप इट इज क्लियर टू यू. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ट्राइंगल ODC जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल OBE के. क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है. अब क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि एंगल BOC, दिस इज एंगल 1. एंगल BOC मींस ये जो एंगल 1 है 125 डिग्री है, ये भी आपको गिवन है. एंगल CDO ये आपका 70 डिग्री है, ये भी आपको गिवन है. वी हैव टू फाइंड दिस 3 एंगल DOC, DCO एंड OAB. देखो बहुत सिंपल है. इसको मैंने एंगल 2 ले लिया तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये पूरा एक लीनियर पेयर बन रहा है. क्या बन रहा है, लीनियर पेयर. तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या होगा, 180 डिग्री. रीजन क्या होगा, लीनियर पेयर. एंगल 1 की जो वैल्यू है आपकी वो 125 डिग्री है
तो 125 डिग्री प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा 180, और यहाँ से एंगल 2 आपका 55 आ जाएगा। अब जो आपका एंगल 2 है वो एक्चुअल में एंगल है DOC, तो आपके पास एंगल DOC की वैल्यू आ गई 55 डिग्री। कितनी आ गई 55 डिग्री। एंगल DOC कितना हो गया 55। अब आप इस ट्रायंगल पर आ जाओ DOC में। अब इस ट्रायंगल में क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करके वी कैन फाइंड दिस एंगल। अगर मैं इसको 4 ले लेता हूं, इसको क्या ले लेता हूं 4, और इसको 5 ले लेता हूं, तो 2 + 3 + 4 कितना होना चाहिए 180। तो इन ट्रायंगल DOC 2 + 3 + 4 इक्वल टू क्या होगा 180, और रीजन क्या होगा एंगल सम प्रॉपर्टी। रीजन क्या होगा एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल 2 आपने अभी फाइंड किया है, दैट इज 55 डिग्री। एंगल 4 कितना है आपका 70 डिग्री इक्वल टू 180। तो यहां से एंगल 3 आ गया 55। एंगल 3 एज पर फिगर है क्या, दैट इज DCO। तो आपके पास एंगल DCO की वैल्यू भी कितनी आ गई 55 डिग्री। तो ये एंगल भी आपका 55 आ गया। इज इट क्लियर? ठीक है। अब आप ये देखो ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर है, दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे इक्वल होंगे। ट्राइंगल ODC सिमिलर टू ट्राइंगल OBA, तो ये जो एंगल 3 है वो इस एंगल 5 के क्या होगा इक्वल होगा। इट मीन जो ये एंगल 5 है, ये एंगल 5 ये भी कितना होगा 155, और एंगल 5 है क्या OAB। एंगल 5 है क्या OAB, तो आपका ये एंगल OAB, इसमें तीनों ही एंगल आपके 55 डिग्री आएंगे। समझ में आ गया? ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपीजियम ABCD। तो पहले हम एक ट्रेपीजियम बनाते हैं। से दिस इज द ट्रेपीजियम ABC एंड D। अब क्वेश्चन में कहा गया डायगोनल AC, तो दिस इज द डायगोनल AC एंड दिस इज द डायगोनल BD। इस क्वेश्चन में फिगर गिवन नहीं है, आपको खुद बनानी है। बन गया ट्रेपीजियम? ठीक है। कहा डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपीजियम ABCD विद AB पैरेलल DC। तो कैन आई से दैट, अगर मैं यहाँ गिवन की बात करता हूँ, व्हाट हैज बीन गिवन इन दिस क्वेश्चन, ABCD इज अ ट्रेपीजियम ABCD, a trapezium ABCD in which AB is parallel to CD। क्या दिया गया आपको, a trapezium ABCD in which AB is parallel to CD। फिर आपको कहा जा रहा है इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट यूजिंग अ सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्राइंगल शो दैट, व्हाट वी हैव टू शो, we have to show that OA upon OC is equal to OB upon OD is equal to OB upon OD। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब पहले आप ये देखो कि ये दो जो साइड्स के रेशियोज हैं वो किस ट्राइंगल के हैं। देखो OA, ये आपका ट्राइंगल कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है O पॉइंट पर, तो OA तो ये हो गया, उसके बाद OC ये हो गया आपका, फिर OB ये आपका OB हो गया, और OD, यानी कि इन दो ट्राइंगल की बात हो रही है। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये दो ट्राइंगल क्या है सिमिलर है, तो ये क्या ना सिमिलैरिटी क्राइटेरिया को यूज करके आपको ये चीज प्रूव करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या प्रूव करना होगा कि दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो देखो अगर मैं कहता हूं ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, और ये एंगल 4 है। मैंने क्या कहा, दिस इज एंगल 1 2 3 एंड 4। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, मैं दो ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूं, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल से COD ले लिया, इन ट्राइंगल AOB एंड COD। ठीक है। कैन आई से दैट एज AB इज पैरेलल टू CD, क्यों गिवन है, and AB is parallel to CD and AC is transversal, AC is transversal, therefore can I say that angle 1 is equal to angle 2? Why? Alternate interior angle, very good, alternate interior angles। तो जैसे आपने ये कहा similarly can I say that similarly we can say that angle 3 is equal to angle 4। सेम यही रीजन होगा, alternate interior angles। कैन आई से दैट, कह सकते हैं हम। ठीक है। अगर ऐसा है तो क्या होगा, इट इंप्लाइज ट्राइंगल AOB
इज सिमिलर टू ट्राइंगल COD. रीजन एंगल एंगल सिमिलैरिटी. क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है. अब आगे देखो अगर ऐसा है तो विच इम्प्लाइज OA अपॉन OC. OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD. अब आप तो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होते हैं, तो रीजन क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल. ठीक है, हैंस प्रूव्ड. इज इट क्लियर? ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. देखो क्वेश्चन में आपको ये फिगर गिवन है. दिस फिगर हैज बीन गिवन. क्या कहा जा रहा है इन द गिवन फिगर? QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैज बीन गिवन हियर? QR अपॉन QS. तो आपने लिखा QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन PR. एक तो ये आपको गिवन है. एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और आपको गिवन है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. व्हाट वी हैव टू शो हियर? We have to show that triangle PQS is similar to triangle TQR. तो आप ध्यान से देखो, यहां पर बात हो रही है PQS की. तो ये देखो PQS. दूसरा ट्राइंगल क्या है? TQR. पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है उस पर ध्यान दो. आपको यहां कहा जा रहा है QR अपॉन QS. ये तो ठीक है भाई, हमें यही तो ट्राइंगल तो चाहिए. PQS में से क्या आ रहा है? QS. और TQR में से क्या आ रहा है? QR. तो दोनों का रेशियो आ रहा है. इक्वल टू में देखो TQS में से क्या जो आपका TQR है, TQR में से कौन सी साइड आ रही है? QT. तो यहां से कौन सी साइड आनी चाहिए? PQ. लेकिन यहां पर PQ की जगह आपको PR की बना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस PR को क्या करना होगा? PQ. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस PR को क्या करना होगा? PQ. अब कैसे होगा देखो. फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसे समझो, हियर आपको क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. तो मैंने कहा इन ट्राइंगल PQR एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. वाई? इट हैज बीन गिवन. अब किसी ट्राइंगल के अगर अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो उसका क्या इफेक्ट आता है? उसकी अपोजिट साइड्स भी क्या होती है? इक्वल. तो कैन आई से दैट अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है तो PQ जो है वो PR के इक्वल होगा. PQ विल बी इक्वल टू PR, विच implies PQ इज इक्वल टू PR. विच implies PQ इज इक्वल टू PR. रीजन क्या होगा? sides opposite to equal angles are equal. ये क्लियर हो गया? ठीक है. अब मैं इन दो ट्राइंगल को कंसीडर कर रहा हूं. नाउ इन ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल TQR. ठीक है. आपने लिखा, या फिर आप एक स्टेप और कर सकते हो. तो PQ इक्वल टू PR हो गया. यहां तक क्लियर है? ठीक है. नाउ QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR. क्यों? गिवन है. कैन आई राइट इट एज QR अपॉन QS QT अपॉन PR किसके इक्वल है? PQ. मैं लिख सकता हूं ऐसा. क्यों लिखा है ऐसा? बिकॉज PR इज इक्वल टू PQ. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं. ठीक है. से इट इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ अब हम इसको कंसीडर करते हैं. इन ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल TQR. इन ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल TQR. यहां तो समझ में आ रहा है? ठीक है. मैंने कहा आपको QR
क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी, इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू, इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू या क्यू पी, जो भी लिखना है आपको। क्या ये इक्वल होगा बाय इक्वेशन 1 या फ्रॉम इक्वेशन 1। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट एंगल देखो, एक तो ये इक्वल है, बाय इक्वेशन 1 तक क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो ये जो साइड का रेशियो, ये जो साइड का रेशियो, इनके बीच में एंगल 1 आ रहा है और एंगल 1 दोनों में कॉमन है। जब आप कहते हो ट्राइंगल पी क्यू एस, उसमें भी एंगल 1 आ रहा है। जब आप कहते हो ट्राइंगल टी क्यू आर, इसमें भी एंगल 1 आ रहा है। तो आप क्या कहोगे? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1, रीजन कॉमन। तो अगर ये कॉमन है तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। किस क्राइटेरिया से होंगे? SAS, वेरी गुड। विच इंप्लाइज ट्राइंगल PQS is similar to triangle TQR, reason SAS, and that's what we have to prove। समझ में आ गया क्या अप्रोच होगी? hence proved। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका? दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। S and T are point on side PR and QR of triangle PQR। पहले मैं ट्राइंगल बना लेता हूं PQR से। दिस इज द ट्राइंगल PQR। इसमें फिगर गिवन नहीं है, आपको खुद ही बनानी है। PQR, इतनी बात समझ में आ रही है? अब आपको कहा जा रहा है S जो पॉइंट आपका किस साइड पर है? PR। तो ये PR है, यहां पे मैंने पॉइंट ले लिया S। T कौन सी साइड पर है? QR। ये QR है, यहां पे हम दे लेते हैं T। ये समझ में आ गया? S ऑन साइड PR, T ऑन साइड QR। फिर आपको क्या कहा जा रहा है? सच दैट एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS। देखो RTS, तो पहले मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं से, मैं इसको एंगल 1 ले लेता हूं और एंगल P को क्या ले लेता हूं? एंगल 2। तो कैन आई से दैट क्वेश्चन में कहा जा रहा है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल P इज इक्वल टू, देखो क्या कहा गया? सच दैट एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS, एंगल P इक्वल टू RTS। तो 1 और 2 इक्वल होंगे, एग्री करते हो? शो दैट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैज बीन गिवन हियर, व्हाट हैज बीन गिवन हियर? अ ट्राइंगल PQR, अ ट्राइंगल PQR in which angle P, in which angle P is equal to angle RTS, equal to angle RTS। Can I say that is एंगल P कितना है आपका? एंगल 2 और RTS कितना है? एंगल 1। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू शो, वी हैव टू शो हियर ट्राइंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल RTS। यही शो करना है आपको, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपको प्रूव करना है उसको कंसीडर करोगे, ठीक है। तो कैन आई से दैट हियर, मैंने ट्राइंगल कंसीडर किया इन ट्राइंगल RPQ एंड ट्राइंगल RTS। इसमें कोई दिक्कत है? ठीक है। देखो RPQ में ये एंगल जो 2 है और RTS में ये एंगल 1 जो है इक्वल है। तो आपने कहा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 बाय, इट हैज बीन गिवन। लेकिन सिमिलैरिटी के लिए अगर मैं एंगल पे भी जाऊं तो एक एंगल और इक्वल होना चाहिए, वो कौन सा होगा? R। वेरी गुड। कैसे? देखो RTS में भी ये एंगल R आ रहा है, कॉमन एंगल है। और जब आप कह रहे हो RPQ में भी एंगल R आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? एंगल R इज इक्वल टू एंगल R। ये क्या है आपका? कॉमन है। इसका मतलब क्या है? विच इंप्लाइज ट्राइंगल RPQ is similar to triangle RTS, reason AA similarity, angle similarity, and this is the solution of this question। समझ में आ गया? ठीक है। Now next question is question number 6। देखो क्वेश्चन क्या है आपका? इन फिगर 6.37, ये फिगर आपको क्वेश्चन में गिवन है। दिस इज द फिगर। ट्राइंगल AB is congruent to triangle ACD। अगर मैं गिवन की बात करता हूं, what has been given? ट्राइंगल ABE
is congruent to triangle ACD. Triangle ABE is congruent to triangle ACD. यहाँ तक क्लियर है? ठीक है. Show that triangle ADE. What we have to show here? To show. We have to show here triangle ADE. Triangle ADE. Triangle ADE is similar to triangle ABC. ABC. क्लियर है यहाँ तक? ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको कॉन्ग्रुएंसी गिवन है, हम इसका यूज करेंगे सिमिलैरिटी को प्रूव करने के लिए. इस सिमिलैरिटी को प्रूव करने के लिए हम इस कॉन्ग्रुएंसी का यूज करेंगे. कैसे? देखो, हेयर ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD. अब दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होता है, उनके साइड के बीच में क्या रिलेशन होता है? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती है. ठीक है. देखो ABE मैं इसको रेड कलर से शेड कर, ये आपका ABE है, ये आपका क्या है? AB. तो रेड कलर आप, ये रेड वाला जो ट्राइंगल है आपका, ये क्या है? ABE. ये क्लियर हो गया. अब मैं आपको कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ? ACD. अब ACD जो, उसको मैं ग्रीन कलर से शेड कर रहा हूँ, ग्रीन कलर से. ये है आपका ACD. दिस इज योर ACD. दिस इज योर ACD. समझ में आ रहा है? ठीक है. कैन आई से दैट AB जो है वो AC के इक्वल होगा? AB जो है वो AC के इक्वल होगा. यहां से AB और यहां से AC, ये कॉन्ग्रुएंट है. तो आपने कहा AB इज इक्वल टू AC. AB इज इक्वल टू AC. अच्छा, अब यहां देखो, ये रेड वाली जो साइड है कौन सी है? AE. और जो ग्रीन वाली साइड है कौन सी है? AD. कैन आई से दैट एंड AE इज इक्वल टू AD. और इसका रीजन क्या होगा? CPCT. इसका रीजन क्या होगा? CPCT. कैन वी से दैट AC अपॉन AB इज इक्वल टू 1? कैन वी से दैट AC अपॉन AB इक्वल टू 1? दोनों साइडें इक्वल है. ठीक है. और यहां पर हम क्या कह सकते हैं? AE अपॉन AD, ये भी 1 के इक्वल होगा. ये भी रेशियो 1 के इक्वल है, ये भी रेशियो 1 के इक्वल है. तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि AC अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AD. इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है. क्लियर है यहाँ तक? ठीक है. अब देखो, जो आपको प्रूव करना है, ADE और ABC, कुछ ऐसा प्रूफ हो सकता है AD अपॉन AB, तभी सिमिलैरिटी होगी. AD अपॉन AB. तो अगर मैं रेसिप्रोकेट क्रॉस कर दूं उसको, ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? AD अपॉन AB. और ये यहां आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? AE अपॉन AC. यहां तक कोई डाउट है तो बताओ. ठीक है. अब मैंने क्या लिखा? इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC. क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर है यहां तक? ठीक है. अब देखो, AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC. रीजन क्या दोगे? प्रूव्ड अबव. रीजन क्या दोगे? प्रूव्ड अबव. ये बात समझ में आ रही है? ठीक है. जैसे आपने कहा कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है. अब ये तो हो गया साइड. इसके इन दोनों के बीच में एंगल कौन सा आ रहा है? A कॉमन है. एंगल A इज इक्वल टू एंगल A y कॉमन. तो क्या ये सिमिलर होगा? किस बेसिस पर होगा? S से S. तो आप क्या कहोगे? विच इंप्लाइज ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC. रीजन क्या होगा? SAS. यही प्रूव करना था. क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑल्टीट्यूड AD एंड CE. ऑल्टीट्यूड का मतलब 90 डिग्री. देखो, AD एक ऑल्टीट्यूड है, तो देखो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है ना फिगर में गिवन. फिर क्या है आपका दूसरा ऑल्टीट्यूड? क्या है आपका नेक्स्ट ऑल्टीट्यूड? CE. देखो, CE भी ऑल्टीट्यूड है, तो ये भी 90, ये भी 90. इतनी बात समझ में आ रही है? आगे आपको कहा जा रहा है ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P. तो गिवन क्या है? अ ट्राइंगल ABC.
इसमें मैं इसको 1 ले लेता हूं, इसको 2 ले लेता हूं, इन विच एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री। सहमत हो इससे? क्लियर है? ठीक है, चलो जी। अब आपको क्या कहा जा रहा है? शो दैट फर्स्ट पार्ट, टू शो फर्स्ट पार्ट इज ट्राइंगल AEP is similar to triangle CDP सेकेंड पार्ट में आपको क्या प्रूव करना है? ट्राइंगल ABD is similar to triangle CBE थर्ड पार्ट में आपको क्या प्रूव करना है? ट्राइंगल AEP is similar to triangle ADB और फोर्थ पार्ट में आपको क्या प्रूव करना है? ट्राइंगल PDC is similar to triangle BEC। ये तो हो गया गिवन और जो हमें शो करना है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब मुझे ये बताओ, पहले इन दो ट्राइंगल की बात करते हैं। पहले मैं फर्स्ट पार्ट को प्रूव करता हूं, तो जो सिमिलर प्रूव करना उसको क्या करोगे? कंसीडर करोगे। तो आपने कंसीडर किया इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP। एग्री करते हो? ठीक है, अब ध्यान से देखना, AEP ठीक है एंड CDP। पहले एक बात बताओ, अगर ये 90 है तो क्या ये 90 होगा? और ये 90 है तो ये भी क्या होगा? 90 होगा। एग्री करते हो? ठीक है, अब देखो AEP, ये आपका AEP है, ये दिस इज योर AEP। और दूसरा क्या? CDP, ये आपका CDP, ये CDP। इन दोनों ट्राइंगल में कैन आई से दैट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। आपने कहा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, रीजन ईच 90 डिग्री। कुछ कॉमन है? जब आपने कहा AEP एंगल P और CDP ये कॉमन कैसे हुआ? वर्टिकल अपोजिट एंगल हो सकता है। अगर मैं इसको क्या कहता हूं, ये 5 है, क्या है? 5, और इसको क्या ले लेता हूं? 6। मैंने क्या कहा? ये 5 और ये 6 वर्टिकल अपोजिट एंगल है। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। P का मतलब ये नहीं PP है तो कॉमन है। पहले देखो इसमें P है क्या? AEP, इसमें P ये वाला एंगल है और उसमें जो P है वो CPD ये वाला है। तो ये इक्वल है, लेकिन कैसे है? वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो आप रीजन दोगे वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो कैन आई से दैट विच इंप्लाइज ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDP। रीजन एंगल सिमिलैरिटी। तो फर्स्ट पार्ट हो गया प्रूव। चलें आगे। ठीक है, अब हम आते हैं पार्ट 2 में। फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। पार्ट 2 अगेन इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBE ABD। देखो ये आपका A, ये आपका B, ये आपका पूरा ये वाला, ये आपका ABD, दिस इज ABD एंड CBE ये आपका CBE है, CBE। अब CBE को मैं रेड कलर से शो कर रहा हूं, CBE। तो ये आपका हो गया CBE ये वाला। देखो यहाँ पे ब्लू भी आ रहा है, रेड भी आ रहा है, तो ये तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये तो कॉमन एंगल है। देखो ब्लू शेड भी आ रहा है, रेड शेड भी आ रहा है, और कुछ इक्वल है। जब आप कह रहे हो CBE तो इसमें एंगल 1 है, और जब आप कह रहे हो ABD इसमें एंगल 3। तो एंगल 1 किसके इक्वल? एंगल 3। तो आपने कहा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 बाय ईच 90 डिग्री। और ये क्या होगा? कॉमन। एंगल B इज इक्वल टू एंगल B, ये क्या होगा? कॉमन। विच इंप्लाइज
triangle ABD is similar to triangle CBE, reason angle angle similarity। तो हमारा पार्ट 2 भी हो गया। अब हम आते हैं पार्ट 3 में, ट्राइंगल AEP पार्ट 3। इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल ADB, अब ध्यान से देखो AEP, देखो ये है A, ये है E और ये है P, तो इन तीनों ट्राइंगल की वर्टिसेस की बात हो रही है। और ADB, अब दोबारा देखो A, तो ये आपका A है, फिर क्या है D, ये आपका D है, फिर आपका B है। तो A में देखो 2 बार मैंने टिक मारा है, तो ये कॉमन हुआ। एंगल ए तो क्या है यहाँ पे कॉमन, तो पहले मैं यही लिख देता हूं, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, रीजन इसमें कॉमन है। समझ आ रहा दीदी, कॉमन, ठीक है। अब देखो क्या है, जो मैंने रेड वाला डैश किया इसमें को 90 आ रहा है, ये एंगल 4 आ रहा है, एंगल 4 आ रहा है रेड वाले डैश में, और ब्लू वाले डैश में एंगल D आ रहा है, तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3, तो आपने कहा एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3, रीजन ईच 90 डिग्री, विच इंप्लाइज triangle AEP is similar to triangle ADB, रीजन एंगल एंगल सिमिलैरिटी। ये भी हो गया, तो थर्ड पार्ट भी हो गया। अब हम आते हैं अपने फोर्थ पार्ट, दिस इज द फोर्थ पार्ट इज ट्राइंगल PDC। तो आपने लिखा इन ट्राइंगल PDC एंड ट्राइंगल BEC, क्या लिखा, PDC एंड ट्राइंगल BEC। अब देखो P, तो ये P है P, उसके बाद D, ये आपका D है और ये आपका C है, तो ये जो 3 है इस ट्राइंगल की बात हो रही है, ये इसके वर्टेक्स है, ठीक है। फिर आपको कहा जा रहा है BEC, तो ये आपका B है, फिर आपका ये E आ गया, और फिर ये आ गया आपका C। अब देखो C में 2 डैश आए हैं, तो C तो कॉमन है। एक चीज तो पता लगी कि एंगल C क्या है, कॉमन, तो मैंने कहा एंगल C इज इक्वल टू एंगल C बाय कॉमन। अब ब्लैक और रेड जो बड़े बड़े डैश हैं, इसमें देखो 90 वाला कुछ मिल रहा है आपको। जब आप कह रहे हो PDC, देखो ये आपका PDC, इसमें एंगल 2 आ रहा है, एक तो एंगल 2 आ रहा है, और दूसरा आप कौन सा कह रहे हो, BEC, BE और C, इसमें एंगल 1 आ रहा है, क्या आ रहा है, एंगल 1। तो मैं बोल सकता हूं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, रीजन ईच 90 डिग्री। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या है, इट इंप्लाइज ट्राइंगल PDC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BEC, AA सिमिलैरिटी। तो देखने में जितना बड़ा था ऐसा था नहीं कुछ क्वेश्चन में। नंबर 8 क्वेश्चन इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। तो पहले हम एक पैरेललोग्राम बनाते हैं ABCD से, दिस इज द पैरेललोग्राम ABCD, देन E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD। अब ये आपका AD है, AD, दिस इज AD, तो यहां से आप इसको एक्सटेंड कर दो, E is a point on the side AD, ठीक है, E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and B intersect CD at F, BE, ये आपका, ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, किस पॉइंट पे कर रहा है, F पॉइंट पे कर रहा है। आपको क्या कहा जा रहा है, BE intersect CD at F, show that ABE, this triangle, show that ABE is similar to triangle CFB. So first of all, what has been given in this question? ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram, right? Now what we have to prove? We have to prove that triangle ABE similar to triangle CFB, similar to triangle CFB। अब देखो आप, देखो CFB इस ट्राइंगल की बात हो रही है,
और ए बी ई इस ट्राइंगल की बात हो रही है। तो क्राइटेरिया हमारे पास 4 होते हैं, यहां पे कौन सा एप्लीकेबल होगा? पहले मैं 2 ट्राइंगल को कंसीडर कर रहा हूं। प्रूव इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल सी एफ बी। फर्स्ट ऑफ ऑल कैन आई से दैट ये जो एंगल सी है ये एंगल ए के इक्वल होगा? कैन आई से दैट ये जो एंगल सी है इस एंगल ए के इक्वल होगा? वाई? अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये जो एंगल ए है आपका, देखो ए बी ई में से आ गया एंगल ए और सी एफ बी में से आ गया एंगल सी। तो आपका ये जो एंगल ए है वो इसके इक्वल होगा। एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल सी एफ बी में देखो ये जो साइड है वो इसके पैरेलल है, ये जो साइड है वो इसके क्या है? पैरेलल। तो कैन आई से दैट ये जो एंगल होगा से ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। ध्यान से देखो BC जो है AD के पैरेलल होगा और ये इसी का तो एक्सटेंशन है। इफ अ पार्ट ऑफ ए लाइन इज पैरेलल देन कंप्लीट लाइन अगर इसको आप प्रोड्यूस करो तो भी ये पैरेलल होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहां पे देखो हेयर BC इज पैरेलल टू AE। BC जो है AE के पैरेलल होगा। व्हाई? बिकॉज BC इज पैरेलल टू AD। अब BC अगर AD के पैरेलल है, क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम है, तो BC जो है AE के पैरेलल होगा। विद दैट रिगार्ड AE ये जो आपका BE लाइन है, ये वाली लाइन BE एंड BE इज ट्रांसवर्सल। BE इज ट्रांसवर्सल। देन कैन आई से दैट एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2। ये इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये जो एंगल 1 है आपका, ये जो एंगल 1 है आपका वो एंगल 2 के क्या होगा? इक्वल होगा। रीजन क्या होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। therefore we can say that triangle ABE is similar to triangle CFP। रीजन क्या होगा? एंगल सिमिलैरिटी। रीजन क्या होगा? एंगल सिमिलैरिटी। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन इज दिस इज द गिवन फिगर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको ये कहा जा रहा है इन द गिवन फिगर ABC एंड AMP आर टू राइट एंगल एट B एंड M। व्हाट हैज बीन गिवन इन दिस क्वेश्चन? फर्स्ट ऑफ ऑल ABC एंड AMP टू राइट triangles which are ABC and AMP। दो राइट ट्राइंगल्स गिवन है ABC एंड AMP एट B एंड M, कॉमा राइट एंगल्स एट जो ABC है वो राइट एंगल किस पर है? B पर, और जो AMP है वो राइट एंगल किस पर है? M पर। एट B एंड M। ठीक है। फिर आपको कहा जा रहा है प्रूव दैट, टू प्रूव what we have to prove in the first part we have to prove that triangle ABC is similar to triangle AMP। in the second part what we have to prove CA upon PA is equal to BC upon MP। this is the given part of this question। अब देखो first of all what we will do now, we will consider these two triangle। proof in triangle ABC and triangle AMP। देखो ABC में ये एंगल B 90 डिग्री है और ये एंगल M जो है आपका 90 डिग्री। इसको मैं 1 ले लेता हूं, इसको मैं 2 ले लेता हूं, तो कैन आई से दैट फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2y is 90 डिग्री, y is 90 डिग्री। देन ABC, तो इसमें एक एंगल A आ रहा है, AMP इसमें भी एंगल A आ रहा है। तो एंगल A जो है आपका कॉमन एंगल है, एंगल A आपका क्या है? कॉमन एंगल। तो कैन आई से दैट एंगल A को हमने 3 लिया है, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3, दिस इज कॉमन। तो व्हाट वी कैन से दैट विच इंप्लाइज triangle ABC similar to triangle AMP। रीजन
एंगल एंगल सिमिलैरिटी, रीजन एंगल एंगल सिमिलैरिटी। इज इट क्लियर? ठीक है। अब दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो बाय सीपीएसटी क्या होगा? देखो यहां से आप ले लो सी ए। अब सी ए जो है, अगर मैं एबीसी की बात करता हूं, देखो ए बी सी, तो सी ए जो है वो इसका हाइपोटेन्यूज है, देखो राइट एंगल के अपोजिट, तो यहां से आपने ले लिया सी ए। अब ए एम पी देखो, ए एम पी इसका राइट एंगल ए है, तो इसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा? ए पी। तो यू कैन सी दैट सी ए अपॉन पी ए और ए पी राइट इक्वल टू बी सी, इक्वल टू बी सी, इक्वल टू क्या हो गया आपका? बी सी, इक्वल टू क्या हो गया आपका? बी सी अपॉन एम पी। देखो बी सी ये इसका ऑल्टीट्यूड है और यहां से ऑल्टीट्यूड क्या हो जाएगा? एम पी, तो ये हो गया एम पी। या आप ऐसे दे सकते हो बी सी अपॉन एम पी। तो ये हो गया प्रूफ, दैट इज सीपीएसटी बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ फर्स्ट पार्ट, दिस इज द प्रूफ ऑफ सेकंड पार्ट। इज इट क्लियर? ठीक है, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 10 इज CD and GH are respectively the bisector of angle ACB and angle EGH। देखो ये तो एंगुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है? Such that D and S lie on the side AB and FE of triangle ABC and triangle EFG। अब दो ट्राइंगल की बात हो रही है, एक ABC और EFG, लेकिन अभी मैं कहूंगा पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ो। If triangle ABC is similar to triangle FPG। अब यहां पे देखो मैं दो ट्राइंगल बना रहा हूं, एक ट्राइंगल क्या है? ए बी सी किसके सिमिलर है? एफ, ए के साथ एफ है, तो जहां आपने ए बनाया इसी कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन पर क्या आएगा? एफ। फिर बी के साथ क्या आएगा? ई, और सी के साथ क्या आएगा? जी। क्या इतनी बात समझ में आई? तो फिगर बनाने से पहले अगर क्वेश्चन में फिगर गिवन ना हो तो प्रॉपरली एक बार एनालिसिस देख लिया करो, पूरा क्वेश्चन है क्या। देखो ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी, ये आपको गिवन है। अब दोबारा क्वेश्चन की स्टार्टिंग पर आओ। सी डी बाइसेक्टर ऑफ ए सी बी, ये आपका ए सी बी है, तो यहां से मैंने एक एंगुलर बाइसेक्टर बना दिया, और ये क्या है आपका? सी डी। फिर आपको कहा जा रहा है जी एच, जी एच, ये रहा जी एच, ये क्या है आपका? जी एच। क्लियर है यहां तक? ठीक है, ये एंगुलर बाइसेक्टर है। तो पहले तो गिवन पार्ट है उस पर आते हैं। व्हाट हैज बीन गिवन हियर? ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी, इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। फिर आपको कह रहा है सी डी एंड जी एच आर बाइसेक्टर। तो देखो ये एंगल 1 ले लो, इसको एंगल 2 ले लो, इसको एंगल 3 ले लो, इसको एंगल 4 ले लो। आपको क्या कहा जा रहा है? सी डी एंड जी एच आर एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल एफ जी ई रिस्पेक्टिवली। ये जरूर लिखना है, रिस्पेक्टिवली। दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। गिवन पार्ट हो गया क्लियर? ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव? शो दैट, टू शो। जो आपको शो करना है उसका फर्स्ट पार्ट क्या है? सी डी अपॉन जी एच, सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। पार्ट टू ट्राइंगल डी सी बी, ट्राइंगल डी सी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी ई। पार्ट थ्री ट्राइंगल डी सी ए इज सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी एफ, इज सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी एफ। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब आप ये देखो, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है, अगर दो ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है, आपको कहा जा रहा है ए बी सी इज सिमिलर टू एफ ई जी। ठीक है, आपने कहा हेयर ट्राइंगल ए बी सी
is similar to triangle FEG, similar to triangle FEG। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, दो ट्राइंगल सिमिलर होते तो क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, उनका रेशियो इक्वल होता है। तो कैन आई से दैट ए बी, ये आपको क्या है, गिवन है। देयरफॉर ए बी अपॉन एफ ई will be equal to BC upon EG will be equal to AC या CA, जो भी कहना है, CA अपॉन G। और क्या होगा, और क्या होगा, एंगल A एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, गुड। एंगल B इज इक्वल टू एंगल E और एंगल C इज इक्वल टू एंगल G। रीजन CP द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, अब अगर मैं इस रेशियो को देखूं, यहां पर क्या कहा जा रहा है, CD अपॉन GH। ध्यान से देखो CD, अब देखो CD जो है किस ट्राइंगल का पार्ट है, इस ट्राइंगल का। GH किसका पार्ट है, इसका है। ठीक है, AC ये है आपका और FG आपका ये है। तो इसका मतलब ये प्रूव करने के लिए मुझे ये प्रूव करना होगा कि ये तो दो ट्राइंगल है, ये क्या है, सिमिलर है। मानते हो? मुझे क्या प्रूव करना होगा, ये जो दो ट्राइंगल है ये क्या है, आपके सिमिलर है। हो जाएगा प्रूफ? मैं दो ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूं, इन ट्राइंगल ACD एंड ट्राइंगल FGH एंड ट्राइंगल FGH। ठीक है, पहले आप ये देखो, कैन आई से दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल F है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल F। वाई? क्या CPST बोलोगे या फिर सीधा आप बोल दो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FEG। भैया दो ट्राइंगल सिमिलर है तो इसलिए ये इक्वल है। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो प्रूव्ड अबव, कि हम ऊपर शो कर चुके हैं, जैसे आप लिखना चाहो। ठीक है, तो अच्छा ये हो गया। अब एक एंगल और इक्वल चाहिए, एक एंगल और इक्वल चाहिए। देखो एंगल C एंगल G के इक्वल है। कैन आई से दैट एंगल C इज इक्वल टू एंगल G? मेरी बात तो पूरी होने दो दीदी, कि भाग थोड़ी ना रहा हूं लिख के। एंगल C एंगल G के इक्वल है नहीं, बस इतना बताओ, है एंगल C एंगल G के क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब यहां पे सीधा ये लिख दो भैया AF के इक्वल है। AF के इक्वल है तो क्या होगा, ये लिख दो। अभी हमने ऊपर शो कर दिया है, प्रूव्ड अबव, हमने ऊपर प्रूव कर दिया, शो कर दिया। ठीक है, CG के इक्वल है, ये भी क्या हो गया आपका, प्रूव्ड अबव। क्लियर है यहां तक? अगर मैं दोनों को हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या अभी भी ये इक्वल होगा? होगा इक्वल, दोनों को हाफ से कर रहा हूं। अब ये बाइसेक्टर है तो हाफ ऑफ C मैं ले सकता हूं 1 और हाफ ऑफ G मैं क्या ले सकता हूं 3 ले सकता हूं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। भैया इसका हाफ मैंने क्या ले लिया 1, इसका हाफ मैंने क्या ले लिया 3। क्लियर है यहां तक? ठीक है, AF के इक्वल है 1 3 के इक्वल है। इसको भी चाहे आप लिख लो, ये हो गया 5 और इसको क्या लिख लो 6। ठीक है, अब बिकॉज एंगल 5, ये आपका 5 हो गया ना, और एंगल 6, दैट इज बिकॉज एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। Therefore triangle ACD is similar to triangle FGH। और इसमें कंफ्यूजन हो रही है तो आप इसको कुछ ना भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप ऊपर सारी चीजें मेंशन कर चुके हो, कि हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं कि A किसके इक्वल F के। आप लिखोगे बिकॉज एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, या फिर सीधा लिखोगे हेयर एंगल A इज इक्वल टू एंगल F है। ठीक है, दैट इज एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। ऐसे ही एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल G,
तो हाफ ऑफ ए विच इम्प्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। ये सारी चीजें हम यहाँ पे मेंशन कर चुके हैं, समझ में आ गया। तो जैसे ये दो एंगल इक्वल हो गए कॉरस्पॉन्डिंग, तो ये क्या होगा, सिमिलर। रीजन रीजन एंगल एंगल सिमिलैरिटी, एंगल एंगल सिमिलैरिटी। जैसे आपने ये चीज प्रूव कर दी, जैसे आपने ये चीज प्रूव कर दी, तो आप क्या कहोगे, सी डी अपॉन जी एच विच इंप्लाइज सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू व्हाट, ए सी अपॉन एफ जी, ए सी अपॉन एफ जी। फिर से रिपीट कर रहा हूं भाई, ये दो ट्राइंगल हैं आपके, ठीक है, दो ट्राइंगल आपको सिमिलर प्रूव करने हैं। अगर ये चीज प्रूव करनी है, इतनी बात समझ में आ गई। तो आपने इन दोनों ट्राइंगल को कंसीडर किया, हमने कहा एंगल ए एंगल एफ के इक्वल है, ए और एफ को मैंने 5 और 6 ले लिया। फिर हमने कहा एंगल सी एंगल जी के इक्वल है, ये भी आप ऑलरेडी मेंशन कर चुके थे। अब दो चीजें इक्वल है, उसको मैं हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा तो हाफ भी इक्वल ही होगा। अब ये बाइसेक्टर है, 1 और 2 इक्वल है, तो मैंने यहां से ले लिया 1 और यहां से ले लिया 3। मान लो ये पूरा 40 है, तो 40 का आधा कितना होगा, 20, और ये पूरा 40 के इक्वल है, तो ये 20, तो ये भी कितना होगा, 20। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। फिर आपने कहा कि अगर ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हैं, इक्वल है, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। और अगर ये सिमिलर है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होने चाहिए, इक्वल बाय CPST। यही तो पार्ट 1 प्रूफ करना था आपको। तो क्या हो गया यहाँ पे, पार्ट 1 प्रूफ, पार्ट 1 प्रूफ। चलें आगे, कुछ पूछना है। अब रह गया DCB और DCA। देखो DCA यही तो प्रूफ किया आपने, ध्यान दिया किसी ने, जिसको आप ACD कह रहे हो यही तो आपका DCA है, और जिसको आप HGF कह रहे हो यही तो HGF है। इसी को अगर आप ऐसे भी ले सकते हो, और ट्राइंगल व्हाट, DCA इज सिमिलर टू ट्राइंगल HGF। DCA सिमिलर टू ट्राइंगल, तो यहां से कौन सा पार्ट प्रूफ हो गया, 3, पार्ट 3 प्रूफ, पार्ट 3 प्रूफ। 2 पार्ट खत्म। अब सिर्फ ये रह गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब क्या रह गया, DCB सिमिलर टू HG। चलो अब इसको प्रूव करते हैं, फिर प्रूव सेकंड पार्ट। अब इसको कंसीडर करते हैं। तो आपने लिखा इन ट्राइंगल व्हाट, DCB एंड ट्राइंगल HGE, DCB एंड ट्राइंगल HGE, जरा देखो कौन कौन सा है, DCB ये वाला बॉटम ट्राइंगल की बात हो रही है, और HGE ये वाले ट्राइंगल की बात हो रही है, ये वाले ट्राइंगल की बात हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोल सकता हूं एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। एंगल B किसके इक्वल है, एंगल E के, ऑलरेडी हम मेंशन कर चुके हैं। एंगल B और एंगल E को नेम दे देते हैं। ये हो गया ऐसे 7, तो ये क्या हो गया 8, दैट इज एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। क्लियर है यहां तक, ठीक है। फिर मैं कह सकता हूं एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल G, ये भी हम मेंशन कर चुके हैं। अब क्या मैं इसको ये कह सकता हूं विच इंप्लाइज हाफ ऑफ एंगल C इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल G। क्या मैं चीज बोल सकता हूं, बाइसेक्टर है। अब हाफ में कौन सा लोगे, 1 लोगे या 2 लोगे, 2, दैट इज एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। अब आपने जो प्रूव कर दिया, क्या प्रूव कर दिया, बिकॉज एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। तो क्या होगा, देयरफॉर ट्राइंगल DCB इज सिमिलर टू ट्राइंगल HGE। रीजन एंगल एंगल सिमिलैरिटी। तो ये जो पहले इतना एक्सप्लेनेशन देना क्यों जरूरी था, ताकि जब आप यहां करो तो बार बार नहीं लिखना। फिर आपको हम ऑलरेडी सारी चीजें पहले हमने एक्सप्लेन कर दी। ये बाइसेक्टर है तो 1 2 के इक्वल होगा, 3 4 के इक्वल होगा। फिर हमने क्या एक्सप्लेन कर दिया कि ये सिमिलर है तो सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, सारी कॉरस्पॉन्डिंग
साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे। बस अब जो आप ऑलरेडी मेंशन कर चुके उसको ही लिखना था आपको। दिस इज हाउ टू रिप्रेजेंट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज, दिस इज द गिवन फिगर। In the given figure, E is a point on side CB. You can see that E is a point on side CB. Produce of an isosceles triangle ABC means according to the question, ABC is an isosceles triangle. So first of all, given part is a triangle ABC in which isosceles होने का मतलब क्या हो गया कि AB किसके इक्वल है? AC के इक्वल है, राइट। फिर आपको कहा जा रहा है AD परपेंडिकुलर BC, AD परपेंडिकुलर BC, कॉमा AD परपेंडिकुलर BC, और आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में? EF परपेंडिकुलर AC, EF परपेंडिकुलर AC. This is the given part. Now what we have to prove? We have to prove that triangle ABD, to prove what we have to prove that triangle ABD similar to triangle ECF, यही है, ठीक है, यही आपको प्रूव करना है। अब आप ध्यान से देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे ये बताओ, अगर ये एंगल 90 है तो कैन आई से दैट ये एंगल भी 90 होगा? लेट अस से दैट दिस इज एंगल 1। ECF इसको ले लो 2 और इसको ले लो आप 3। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो हेयर ABD में से मैंने एंगल ले लिया 1 और ECF में से मैंने एंगल ले लिया 2। वाई दीज एंगल्स आर इक्वल? ईच 90 डिग्री। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज, कैन आई से दैट, देखो अब बात करो ABD और यहां पे बात करो ECF, राइट। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि AB किसके इक्वल है? AC के। AB किसके इक्वल है? AC के, ठीक है। AB किसके इक्वल है? AC के। तो अगर ये 3 है, ये 4 है, तो मैं बोलूं 3 4 के इक्वल होगा? कैन आई से दैट एंगल ABD में हो गया एंगल 4 और ECF में क्या हो गया? एंगल 3। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक? वाई? बिकॉज इन ट्राइंगल ABC AB is equal to AC, which implies angle 4 is equal to angle 3, that is angle opposite to equal sides are equal. Is it clear? जैसे ये दो corresponding angle equal हो गए, what we can say now? It implies triangle ABD similar to triangle ECF. Reason? angle similarity. कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक? आगे समझ में। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज, side AB and BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to side PQ, QR and median PM of triangle PQR as given in the figures. देखो आपको क्या कहा जा रहा है? AB is proportional to PQ, then BC is proportional to QR and AD is proportional to PM. तो अगर मैं गिवन की बात करूं तो क्या आप एग्री करते हो? व्हाट हैज बीन गिवन दैट AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AD अपॉन PM। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब आपको प्रूव क्या करना है? वी हैव टू प्रूव दैट ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। व्हाट वी हैव टू प्रूव हेयर? प्रूव triangle ABC similar to triangle PQR. That's what we have to prove. देखो अगर आप ध्यान से देखो, AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, दो चीजें तो आपको गिवन है। या तो मेरे पास ये आ जाए कि AC अपॉन PR के इक्वल है,
यानी कि एस 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 हो जाए, या इन दोनों साइड्स, ये जो दो प्रोपोर्शनल साइड्स हैं इनके बीच वाला जो एंगल है वो इक्वल हो जाए। मान रहे हो इस चीज को, तो क्या हो जाएगा ये बाय एस ए एस। अब करोगे कैसे, देखो अगर मैं दो ट्राइंगल ले लेता हूं, कौन से ट्राइंगल ले रहा हूं, दो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसे लिखोगे, जब आप प्रूफ स्टार्ट करोगे आप लिखोगे हेयर ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है, बी सी अपॉन क्यू आर, इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर है, और इक्वल टू क्या है, ए डी अपॉन पी एम। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी अपॉन हाफ ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, यस और नो, जल्दी बोलो। क्या ये अभी भी सेम चीज ही है, क्योंकि सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं इसको आपस में कैंसिल कर दूं बात तो वही है, एग्री करते हो, ठीक है। लेकिन इससे हुआ क्या, क्वेश्चन में कहा गया है ए डी इज मीडियन, ये जो आपने लिखा है यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, ए डी एंड पी एम आर मीडियन, आर मीडियन, ए डी एंड पी एम आर मीडियन, ठीक है। तो अगर मीडियन है तो इसका मतलब ये हाफ ऑफ पार्ट्स इक्वल होंगे, ये हाफ इसके इक्वल होगा। तो क्या मैं हाफ ऑफ बी सी को बी डी लिख सकता हूं, भाई पूरा 8 है तो 8 का हाफ कितना होगा, 4। तो क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूं, विच इंप्लाइज ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब मैं दो ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूं, कौन से, ए बी डी और पी क्यू एम। नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, यहां तक बात समझ में आ रही है, ठीक है। कैन आई से दैट ए बी अपॉन पी क्यू इन्हीं दो ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो है, इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम, ये भी सेम टू ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो है, इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। तो विच इम्प्लाइज, तो इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर 1, तो यहां पे लिखो बाय इक्वेशन 1, बाय इक्वेशन 1, और ऐसे लिख दो बिकॉज कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम एंड द रीजन इज एस एस एस, एंड द रीजन इज एस एस एस। याद समझ में आ गया। जैसे ही एस एस से प्रूव हुआ, कैन आई से दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, कैन आई से दैट अगर ये सिमिलर है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, विच इम्प्लाइज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, रीजन सी पी एस टी, क्लियर हो गया। अब देखो, अब जो आपको फाइनली प्रूव करना उस पर आते हैं। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। क्यों आपने ऐसा लिखा, इट हैज बीन गिवन। देन एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, क्यों हमने ऐसा लिखा, proved above, very good, which implies what, which implies triangle ABC is similar to triangle PQR, रीजन क्या होगा, SAS, तो यही आपको प्रूव करना था, hence proved। क्लियर हो गया क्वेश्चन, कैसे अप्रोच करना है।
क्वेश्चन नंबर 13 इज डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बीसी ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो पहले हम क्या करेंगे, ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी। अब आपको क्या कहा जा रहा है, D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC। तो ये BC है, यहां आपने पॉइंट ले लिया D। क्या ले लिया, D। D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ ट्राइंगल एबीसी सो दैट एंगल ADC, एंगल ADC, तो इसको हम ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हो गया एंगल ADC, राइट। सच दैट एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC, एंगल BAC ये एंगल इसके इक्वल है। अगर मैं इसको 1 ले लूं, इसको पूरे को 2 ले लूं, तो 1 इक्वल टू 2। एग्री करते हो, ठीक है। फिर आपको कहा जा रहा है शो दैट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैज बीन गिवन, व्हाट हैज बीन गिवन इन दिस क्वेश्चन, अ ट्राइंगल ABC in which what angle ADC is equal to angle BAC, that is angle 1 is equal to angle 2। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहां तक, ठीक है। आगे देखो क्या कहा जा रहा है, शो दैट, टू शो, what we have to show that CA square is equal to CB into CD, CA square is equal to CB into CD। अब इस रेशियो को देख के पहले तो हमें यह समझना होगा कि किन दो ट्राइंगल की बात हो रही है। देखो CA स्क्वायर, तो क्या आप एग्री करते हो, जैसे कि अगर यहाँ CA है तो नीचे अगर यहाँ CA होगा तभी CA इंटू CA स्क्वायर होगा। अब CA का मतलब क्या हुआ, CA का मतलब हो गया एक साइड तो हो गई ABC की, इक्वल टू में क्या कहा जा रहा है CB इंटू CD। अगर मैं ट्राइंगल ABC ले रहा हूं तो CB तो इसी का पार्ट है, लेकिन हमें तो कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल की साइड चाहिए। अब यहाँ पर दूसरी साइड क्या है, CD इसका पार्ट है। तो यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ CD तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, CB। कुछ ऐसा रेशियो बनेगा तभी तो ये बनेगा। अब एक इन दो ट्राइंगल की बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है ABC और ADC। एग्री करते हो। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि ये दो ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, तो बाय CPST ये चीज प्रूफ हो जाएगी। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं, ठीक है। तो अब जब मैं प्रूफ स्टार्ट करूंगा, हम जब प्रूफ स्टार्ट करेंगे तो कैसे, कौन से दो ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC। एग्री करते हो, ठीक है। अब देखो ABC एक एंगल क्या आ रहा है C, ADC एक एंगल क्या आ रहा है C, इसको मैं एंगल 3 ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं, एंगल 3। ABC एंगल 2, ADC एंगल 1, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, इक्वल, वाई गिवन। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कैन आई से दैट ABC में से क्या हो जाएगा, एंगल 2, और ADC से क्या हो जाएगा, एंगल 1, वाई गिवन होगा, ठीक है। उसके बाद एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3, रीजन कॉमन। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ भाई, क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो जैसे ही ये दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, व्हाट वी विल से नाउ, इट इम्प्लाइज ट्राइंगल ABC is similar to triangle ADC, reason AA similarity, यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेने, यहां से मैंने ले लिया CA, तो यहां से क्या आएगा CD, यहां से होगा CB, तो यहां से क्या होगा CA। इन टर्म्स ऑफ रेशियो यही बनेगा। अब जब आप CA इंटू CA करोगे, इसका रीजन क्या होगा, CPST। अब जब आप इसको इक्वेट कर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जनरली स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 है, बोथ आर डिफरेंट क्वेश्चन।
बहुत ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। कहता साइड ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो पहले मैं ट्राइंगल बना रहा हूं ए बी सी। दिस इज द ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी। दिस इज द ट्राइंगल ए बी सी। फिर आपको कहा जा रहा है रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू एंड पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ अनदर ट्राइंगल पी क्यू आर, देन अनदर ट्राइंगल इज पी क्यू आर, अनदर ट्राइंगल इज पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है आपको। अगर मैं गिवन की बात करता हूं, गिवन क्या है, टू ट्राइंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर, इन विच ए बी इज proportional टू पी क्यू, ए बी इज proportional टू पी क्यू। फिर आपको क्या कहा जा रहा है, बी सी, ए बी एंड ए सी, नॉट बी सी, ए सी, ए सी इज proportional टू पी आर, ए सी इज proportional टू पी आर, देन मीडियन ए डी, और यहां से क्या हो गया, मीडियन पी एम, यहां से क्या हो गया, मीडियन पी एम, राइट, मीडियन क्या हो गया, पी एम। तो आपको क्या कहा जा रहा है, ए डी अपॉन पी एम, वेयर ए डी एंड पी एम आर मीडियन, वेयर ए डी एंड पी एम आर मीडियन। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब जो आपने ये फिगर आपको गिवन है, आपको प्रूफ क्या करना है, ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर। अगर मैं टू प्रूफ की बात करता हूं, टू प्रूफ, तो आप क्या प्रूफ करना है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अब मैंने स्पेस क्यों छोड़ा है, बिकॉज यहां पर हमें क्या करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन, क्योंकि विद द रिस्पेक्ट, देखो प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, प्रीवियस क्वेश्चन बहुत सिंपल था, यहां आपको बी सी और क्यू आर दे दिया था, आपने हाफ किया तो आप आ गए बी डी और क्यू एम पर, जिससे दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो गए। इससे आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और उनके बीच के साइड्स का रेशियो इक्वल थे। यहां पर क्या है, ए बी पी क्यू और फिर उसके बाद ए सी पे चला गया वो। और प्रैक्टिकली 99.99% एग्जामिनर आपको यही क्वेश्चन देगा, क्योंकि इसमें और उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अब इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर आप करोगे कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर आप क्या करोगे, कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ए डी मीडियन है, मानते हो क्योंकि गिवन है, तो ये भी मानते हो, फिर बी डी इसके इक्वल होगा। अब कंस्ट्रक्शन क्या करना है कि आपने इसको एक्सटेंड करना है, किसको एक्सटेंड करना है, मीडियन को। प्रोड्यूस ए डी, इसको आगे तक हम प्रोड्यूस करते हैं, सेम मैंने इसको प्रोड्यूस कर दिया ई पॉइंट तक। सेम प्रोड्यूस पी एम, इसको हमने कर दिया से एफ पॉइंट तक। कहां तक कर दिया, एफ पॉइंट तक। तो मैंने यहां पे लिखा प्रोड्यूस ए डी टू ई, टू डी कह दो चाहे, या फिर आप आइडियली इसको ऐसे लिखो, तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, प्रोड्यूस डी टू ई सच दैट, तो कंस्ट्रक्शन क्या होगा, प्रोड्यूस ए डी टू ई सच दैट ए डी इज इक्वल टू डी, सच दैट ए डी इज इक्वल टू डी, देन join what, BE and CE, समझ में आ रहा है, join BE and CE। कोई डाउट है तो बताओ, इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ भी क्या करोगे, यहाँ के लिए लिखोगे सिमिलरली एंड, या फिर ऐसे लिखो एंड प्रोड्यूस ए PM to F सच दैट, बताओ क्या लिखूं, वेरी गुड, सच दैट PM इज इक्वल टू MF, देन join QF and FR या RF, ये FR।
इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो आपने क्या कहा, अच्छा मेरी बात सुनो, अब इस क्वाड्रिलेटरल पर आते हैं। अब मैं प्रूफ स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से सुनते जाना। प्रूफ, फर्स्ट ऑफ ऑल इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ई सी, इन क्वाड्रिलेटरल, दो क्वाड्रिलेटरल है ना यहाँ पे, एक तो हो गया ए बी ई सी, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ई सी है क्वाड्रिलेटरल, एंड पी क्यू एफ आर, पी क्यू एफ आर, पी क्यू एफ आर, बी डी डी सी के इक्वल है, ए डी डी के इक्वल है। यहां पर देखो क्यू एम एम आर के इक्वल है, पी एम एम एफ के इक्वल है। एग्री करते हो? मैंने कहा बी डी इज इक्वल टू डी सी एंड क्यू एम इज इक्वल टू एम आर। इसका रीजन तो क्या होगा, बिकॉज ए डी एंड पी एम आर मीडियन, आर मीडियन। एग्री करते हो? बी डी इज इक्वल टू डी सी, क्यू एम इज इक्वल टू एम आर। रीजन, दोनों क्या है, मीडियन है। ठीक है, एंड ए डी इज इक्वल टू डी, पी एम इज इक्वल टू एम एफ। इसका रीजन क्या होगा, बाय कंस्ट्रक्शन। को डाउट है तो बताओ, बाय कंस्ट्रक्शन। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब एक बात बताओ, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स अगर इक्वल है तो बाइसेक्ट कर रहे हैं, दैट इज diagonals of both quadrilaterals bisect each other। तो इसका मतलब क्या, ये क्या होने चाहिए, पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। देयरफॉर बोथ ABEC एंड PQFR आर पैरेललोग्राम। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। चलूं मैं आगे। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, which implies first of all AB should be equal to EC, comma BE should be equal to AC, and PQ should be equal to FR, comma QF should be equal to PR. Why? Because opposite sides of parallelogram are equal। यहां तक कहानी क्लियर है? चलें आगे। ठीक है, तो अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, अब आप आ जाओ दो ट्राइंगल में। देखो मैं किसकी बात कर रहा हूं, ट्राइंगल ए बी। देखो ये कौन सा ट्राइंगल है आपका, ए बी ई। ये कौन सा ट्राइंगल है आपका, ए बी ई। तो यहां से कौन सा लूं, पी क्यू एफ। ठीक है, मैंने लिखा नाउ इन ट्राइंगल ए बी ई, इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल पी क्यू एफ। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन में गिवन है ए बी अपॉन पी क्यू एज ए बी अपॉन पी क्यू। किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, बी सी अपॉन, किसके इक्वल है, बी सी अपॉन, बी सी क्या है, नहीं, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, इसमें बी सी नहीं है, ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू है ए डी अपॉन पी एम, इक्वल टू है ए डी अपॉन पी एम। ये मैंने क्यों लिखा, बिकॉज इट हैज बीन गिवन। एग्री करते हो? मैंने तो कहा ही नहीं इससे रिलेटेड है दीदी, मैंने तो ये कहा कि ये गिवन है कि नहीं, बस अभी तो मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, क्या ये चीज गिवन है आपको, है? अब आप जिन ट्राइंगल्स की बात करो उस पर फोकस करो। ए बी ई, ए बी में ए बी आएगा, दूसरा क्या है, पी क्यू एफ,
क्या पी क्यू एफ में पी क्यू आएगा? आ रहा है। दूसरा क्या है आपका ए सी, क्या ए बी में ए सी आ रहा है? ए सी है किसके इक्वल? तो पहले मैंने लिखा ए बी अपॉन पी क्यू, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर मैंने ए सी की जगह क्या लिख दिया? बी ई। क्या पी क्यू एफ में पी आर है? लेकिन पी आर है किसके इक्वल? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। अब ए डी तो नहीं है, लेकिन क्या मैं इस ए डी को ट्वाइस ऑफ ए डी लिख सकता हूं और इस पी एम को ट्वाइस ऑफ पी एम लिख सकता हूं? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ऊपर नीचे। अब क्या बन गया है? विच इंप्लाइज ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी अपॉन क्यू एफ। अब जितना ये है उतना ये है, तो इसका डबल करने का मतलब ए ई। जितनी साइड ये है उतना ही ये है, इसका डबल होगा पी एफ। क्या मैं बोलूं मैंने इन दो ट्राइंगल जो कंसीडर किए थे उन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल कर दिए? एग्री करते हो? तो इसका मतलब क्या? इट इम्प्लाइज ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एफ। ये मानते हो आप? रीजन एस एस एस। तो अगर मैं यहां एक एंगल ले लूं 1 और यहां ले लूं एंगल 2, तो क्या मैं बोल सकता हूं नाउ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 सी पी एस टी। चलो मान लेते हैं लेट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एक्स। ये दोनों एंगल इक्वल है और दोनों की वैल्यू एक्स है। यहां तक कुछ पूछना है तो बताओ। हाँ जी, यहाँ पे हाँ रीजन मैं बता देता हूँ दीदी। ये आपने क्योंकि ऑलरेडी हम मेंशन कर चुके हैं, ऑलरेडी सारी चीजें मेंशन कर चुके हैं कि ए बी ए सी किसके इक्वल है? बी के। हाँ इसको इक्वेशन ले लेते हैं। ये जो भी आपने रीजन यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे इस पूरे को इक्वेशन 1 ले लेते हैं और यहाँ पे आप लिख दो बाय इक्वेशन 1। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? बाय ए डी का डबल ए ही है, ए डी का डबल ए ही है। क्यों है डबल? इसमें बाय कंस्ट्रक्शन कर दो। कंस्ट्रक्शन के हिसाब से ए डी इक्वल टू वो है, तभी तो इसका डबल होगा। अब समझ में आ गया? और कुछ पूछना है? चलूँ मैं आगे? ठीक है चलो जी। ओके, अब एंगल 1 एंगल 2 जैसे एक्स के इक्वल हुआ है, आपका क्या होगा? सिमिलरली। अब क्या कहोगे आप? सिमिलरली। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट ट्राइंगल ए ई सी, triangle AEC is similar to triangle PFR, similar to triangle PFR। मानते हो? और अगर मैं इसको ले लूं एंगल 3, इसको ले लूं एंगल 4, and which implies angle 3 is equal to angle 4 and let angle 3 equal to angle 4 is equal to y, equal to y। यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो ये 1 2 के इक्वल हो गया, 3 4 के इक्वल हो गया। नाउ कैन आई से दैट नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4, क्योंकि ये x है और ये y है। इसका मतलब आप क्या कह रहे हो? x प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो इक्वल आया नहीं आया? तो अगर ये इक्वल है तो एंगल बी ए सी विच इम्प्लाइज एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर। हो गया प्रूफ? यहां तक क्लियर होगी बात? ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, अब जो प्रूव करना है उस पर आते हैं। ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर। कैन आई से दैट ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। वाई? गिवन, ये गिवन था हमें, इट हैज बीन गिवन। कैन आई से दैट एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर। प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या? आपने क्या प्रूव कर दिया? व्हाट वी हैव प्रूव? वी हैव प्रूव दैट
ट्राइंगल ए बी सी, देखो इसकी ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, और इसके बीच में जो एंगल है वो भी इक्वल है। तो बाय ऐसे ऐसे दोनों ट्राइंगल क्या होने चाहिए, सिमिलर, विच इम्प्लाइज ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर रीजन एस ए एस। हाँ जी, बीच में तो आ रहा है दीदी, लेकिन रेशियो इक्वल है, साइड्स इक्वल नहीं है। जो दो साइड्स के रेशियो इक्वल है उनके बीच में जो एंगल है वही इक्वल है। एसएएस यही कहता है, जिन दो साइड, जैसे प्रीवियस जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमने प्रूव किया था ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, लेकिन वहां पे बहुत रिलेटिवली इजी था इस चीज को प्रूव करना। यहाँ डिफिकल्ट इसलिए हो गया बिकॉज एक साइड ये और दूसरी साइड यहाँ चली गई, उनके बीच में कोई रिलेशन था ही नहीं, ना ये मीडियन से हमारे बन सकते थे, तो हमें दोनों ट्राइंगल को लेके इसको इक्वल बनाना पड़ा। दैट इज वाई वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। और अब आपको समझ में आ भी गया क्यों मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट इसलिए है कि स्टूडेंट इसको सेम अप्रोच से कर देते हैं जैसे कि अभी आपने वो वाला क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 12। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, ए बी के साथ बी सी का रेशियो इक्वल है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ए बी के साथ अगर ये वाली साइड का रेशियो इक्वल है देन बी केयरफुल, देन फॉलो दिस अप्रोच। क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर। क्वेश्चन नंबर 15, लेट द पोल बी ए बी, इसकी लेंथ कितनी है 6 मीटर, कास्ट द शैडो 4 मीटर, और इसकी शैडो कितनी है 4 मीटर, तो से बी सी इज द शैडो। अब मैं इसको इस तरह से ज्वाइन कर रहा हूँ, तो ये पोल है, ये इसकी शैडो है, और शैडो कितनी है 4 मीटर। फिर आपको कहा जा रहा है लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग। सो दिस इज द टावर, टावर कितना लॉन्ग है 28 मीटर, और टावर कास्ट से शैडो, नहीं शैडो गिवन है इसकी शैडो की लेंथ गिवन है 28 मीटर। लेट हाइट ऑफ द टावर बी h मीटर, क्या ले लेते हैं h मीटर, और इसकी शैडो क्या ले लेते हैं 28 मीटर। क्या इतना समझ में आ रहा है आपको? अब इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड है और जिस वर्ड को आपने अपने माइंड में बहुत ध्यान से रखना है वो है एट द सेम टाइम। देखो ऊपर दोबारा पढ़ो, 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम। बस सबसे इंपॉर्टेंट जो इस क्वेश्चन में वर्ड है वो यही है, सेम टाइम। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ दिस क्वेश्चन, सेम टाइम। अभी क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको अभी बताता हूं, ठीक है। क्या निकालना है आपको? हाइट ऑफ द टावर। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर बी एच मीटर, लेट हाइट ऑफ टावर बी एच मीटर। यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक है। सेम टाइम क्यों इंपॉर्टेंट है मेरी बात समझो। सेम टाइम का मतलब ये होगा कि जो सन के रिस्पेक्ट में जो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, जो आपका ये एंगल होगा, ये से एंगल 1 और ये क्या है एंगल 2, ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। सन की रेज ऐसे आती है ना, तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, अगर सेम टाइम की बात होगी तो ये वाला जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है ये हमेशा क्या होता है? इक्वल। इट विल ऑलवेज बी इक्वल। दीदी ऐसे रे आ रही है ना, ऐसे जब वो रे ऐसे आ रही है तो वो जो ये जो शैडो है, तो यहाँ पर जो आप देखो ये आपका टावर है, ये शैडो है, तो एंगल किसके साथ बन रहा है? इसके साथ बन रहा है। ये थर्ड लाइन जो है, ये तो टावर है, ये लेंथ है, ये जो थर्ड लाइन जो एंगल बनाएगी यहाँ पे, ये जो भी बनेगा, ये क्या है? पोल, ये क्या है? शैडो। पोल के टॉप और शैडो के साथ ये जो जब ऐसे आप इमेजिनरी लाइन एक ज्वाइन करोगे कि भैया ये इसका टॉप है, ये इसका टिप है, इस टिप के साथ, इस लाइन के साथ ये जो एंगल बनेगा ग्राउंड लेवल पर, ये एंगल हमेशा किसी भी केस में सेम टाइम अगर आप बात करोगे, कितना बड़ा ऑब्जेक्ट हो, कितनी बड़ी हाइट हो, उसके शैडो के टिप को भी जब आप ज्वाइन करोगे, ये वाला एंगल हमेशा आपका क्या होगा? सेम। लेकिन मेन पॉइंट क्या वहां पे क्या होना चाहिए? सेम टाइम। डिफरेंट टाइम में नहीं होगा, सेम टाइम पर। अब मेरी हाइट बड़ी है, कोई मेरे से छोटा है, मेरी शैडो और मेरी यहाँ से जो टिप, ऐसे जो ये लाइन जाएगी इमेजिनरी लाइन जो आप बनाओगे ऐसे,
इसको ज्वाइन करके विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड जो एंगल बनेगा वो चाहे मेरे से छोटी हाइट का होगा, हमारा वो एंगल ऑफ एलिवेशन सेम ही होगा। समझ आ रहा पॉइंट? ठीक है। तो लेट हाइट ऑफ टावर बी h मीटर। तो अब आपने दो ट्राइंगल कंसीडर किए, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब यहां आपने क्या कहा, ये क्या है, लेट ए बी द पोल, तो पी क्यू क्या हो गया, टार। पी क्यू क्या हो गया, टार। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आप लोग एग्री करते हो अगर मैं ये बोलूं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2? रीजन एज एट सेम टाइम angle of elevation are equal। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। दूसरा एंगल क्या इक्वल होगा भैया, लेंथ और शेडो, ये तो 90 डिग्री होगा, फिर ये हाइट और ये शेडो ये भी 90 डिग्री, इसको 3 ले लो, इसको 4 ले लो, तो कैन आई से दैट 3 इज इक्वल टू 4? क्या आंसर होगा, ईच 90 डिग्री, each 90 degree, which implies triangle ABC is similar to triangle PQR। Reason angle similarity। जैसे ये रेशियो इक्वल हो गए तब आप क्या कहोगे, नाउ कैन आई से दैट AB कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, PQ इक्वल टू BC कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगी, क्यू आर। कोई डाउट है तो बताओ। ए बी कितना है आपका 6, यह कितना है h, यह कितना है आपका 4 और यह कितना है 28। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4h इक्वल टू 28 इंटू 6 होगा, विच इम्प्लाइज h इक्वल टू क्या होगा 28 इंटू 6 बाय 4, 4 7 जा 28, तो हाइट कितना होगा 42 मीटर। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, सेम टाइम, ये कीवर्ड है इस क्वेश्चन का। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन इज AD एंड PM आर मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PQR। तो दो ट्राइंगल ले लेते हैं, वन ट्राइंगल इज ABC, ABC, another triangle is PQR, PQR, another triangle is PQR, PQR। फिर आपको क्या कहा जा रहा है, AD, AD एंड PM, तो ये हो गया आपका PM। तो अगर मैं गिवन की बात करता हूं तो व्हाट वी विल राइट, टू ट्राइंगल्स ABC and PQR, in which AD and PM are median of triangle ABC and triangle PQR respectively। ठीक है। फिर आपको क्या कहा जा रहा है, where triangle ABC and triangle ABC is similar to triangle PQR, ये भी गिवन है आपको। ठीक है। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ we have to prove that AB upon PQ is equal to AD upon PM, AD upon PM। बताओ भैया कैसे अप्रोच करोगे, पहले क्या करें, AB अपॉन PQ, इतनी बात तो समझ में आ रही है, AB अपॉन PQ ये, और क्या रहा है AD अपॉन PM, AD अपॉन PM। तो मुझे ये दोनों ट्राइंगल क्या प्रूव करने होंगे, सिमिलर, तभी मैं प्रूव कर सकता हूँ। दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए मुझे या तो एंगल सिमिलैरिटी चाहिए, एंगल का तो यहाँ दूर दूर तक वो लेना देना दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हाँ ये गिवन है कि ABC जो है वो PQR के सिमिलर है। तो पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो यस, जब आप प्रूफ स्टार्ट करोगे प्रूफ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। आपको याद होगा हमने अभी क्वेश्चन नंबर 12 किया था, बस उसी को घुमाना है यहाँ पर।
कैसे देखो, कैन आई से दैट ए बी अपॉन पी क्यू, अगर ये सिमिलर हैं तो इक्वल टू क्या होगा, बी सी अपॉन क्यू आर होगा। कैन आई से दैट एंड एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू के, और दोनों का रीजन क्या होगा, सी पी एस टी। एग्री करते हो? ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को पकड़ो यहां से, देखो नाउ कैन आई राइट दिस इक्वेशन, नाउ ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू, कैन आई राइट इट एज हाफ ऑफ बी सी अपॉन हाफ ऑफ क्यू आर, स्टिल इट विल बी इक्वल। एग्री करते हो? ठीक है, विच इंप्लाइज ए बी अपॉन बी सी, हाफ ऑफ बी सी को आप क्या लिखोगे, बी डी, और हाफ ऑफ क्यू आर को आप क्या लिखोगे, क्यू एम। वाई? बिकॉज ए डी एंड पी एम आर मीडियन, ए डी एंड पी एम आर मीडियन। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब आप आ जाओ, देखो ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी अपॉन में क्या हो गया, बी डी अपॉन क्यू एम। अब मैं इन दो ट्राइंगल पर आ रहा हूं, किस पर, ए बी डी और पी क्यू एम। नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, पी क्यू एम क्या कहोगे पहले आप, ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम, मानते हो, बी डी अपॉन क्यू एम, बी डी अपॉन क्यू एम, ए बी, अच्छा पी क्यू नहीं लिखा गया मैंने, अच्छा दीदी यही गलत कर दिया ना, ए बी अपॉन पी क्यू, वो लास्ट क्वेश्चन है दीदी, एक्साइटमेंट हो जाती है, ए बी अपॉन पी क्यू। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, चलो रिलैक्स रिलैक्स, एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, एंगल B किसके, तो क्या कहूंगा मैं, विच इम्प्लाइज ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम, रीजन एस ए एस। वेरी गुड वेरी गुड। अब क्या लिखूं, अगर ऐसा है तो which implies AB upon PQ, AB upon PQ is equal to AD upon PM, is equal to AD upon PM, is equal to AD upon PM, रीजन CPST। अब जो जोश में नहीं, रीजन में हैंड्स प्रूफ आराम से, ठीक है, CPST या फिर आराम से आप लिखो हैंड्स प्रूफ, हैंड्स। अब बात आती है इसके एग्जाम्पल्स की, वो आपका होमवर्क टास्क है, और इसका रिकॉर्डिंग एनालिसिस जो है मैं आपकी प्लेलिस्ट में अपलोड कर दूंगा सारे एग्जाम्पल्स का। ठीक है, ठीक है। सो गाइस, दिस इज फॉर टुडेज क्लास। आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास then do like, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon so that you get the regular notification of my classes. Thanks, take care and have a great day.